कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अमित, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। अमित ने रोशनी से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रोशनी पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल रोशनी ने देखा कि पूरे 30 मिनट के बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया है। रोशनी, अब क्यों आए हो? चली जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अमित, अच्छा चलो भी अब, आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो रोशनी बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक में बैठ गई। लेकिन रोशनी अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उसे किसी भी गलती के लिए बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। रोशनी ने ऐसा भी नोटिस किया कि अमित ऐसा कभी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके कभी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है। जबकि पहले अमित ऐसा नहीं करता था। अमित और रोशनी के दोस्ती के बीच ऐसा बहुत दिन तक चला। अब तो रोशनी भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन अमित शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। रोशनी ने काफ़ी कोशिश की अमित को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रोशनी ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो रोशनी मानता था कि एक लफ्ज़ रिलेशन सिर्फ सॉरी से नहीं चलती। रोशनी ने अमित का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुकी थी, लेकिन रोशनी अमित से इतना प्यार करती थी, वो उसे भुला नहीं पाए। फिर एक दिन रोशनी अमित से मिलने उसने कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि अमित महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। रोशनी घबरा गई। उसने अमित को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई रोशनी अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां से मालूम पड़ा कि अमित पिछले महीने से हॉस्पिटल में है। रोशनी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रोशनी रोने लगी। रोशनी को देख अमित के आंखों में भी आंसू आ गई। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने रोशनी को कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की मम्मी को लेटर मिले थे और उसके कुछ लेटर लिए रोशनी के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर रोशनी, बार बार मुझे सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हें कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने से दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी, मेरे दिल में था, और उसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाता, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया तो मुझे माफ़ कर देना। लेटर पढ़कर रोशनी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीब और प्यार करने वाले को
समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपको समय खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा है तो आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने के भी मौका न मिले। यदि यह गल्प आप लोगों को पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।